ओके गाइस, आज हम पढ़ेंगे रिसर्च क्वेश्चन के बारे में कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और इसका जो ऑर्गन्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन बनता कैसे है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे गुड रिसर्च क्वेश्चन जो होता है वो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि आमतौर पर एक गुड रिसर्च जो होता है वो कितने चीज़ों के साथ मिलकर बनता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और हमें जब भी कोई गुड क्वेश्चन लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं। ओके, गुड रिसर्च क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे द रिसर्च क्वेश्चन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टडी है। ओके, और एवरीथिंग फ्लो फ्रॉम द रिसर्च क्वेश्चन है। हर चीज़ जो हम रिसर्च में करते हैं ना, तो वो रिसर्च क्वेश्चन के से ही निकलती है। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं इट विल डिटर्मिनेट द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड है, द सेटिंग फॉर द स्टडी है, द डाटा टू बी कलेक्टेड है, एंड द टाइम पीरियड फॉर द स्टडी है। हमें रिसर्च क्वेश्चन ही बताता है कि जो पॉपुलेशन है उसको वो कौन सी होगी। ठीक है, हमारी जो स्टडी पॉपुलेशन है वो कौन सी होगी, हमारी जो सेटिंग ऑफ द स्टडी है वो कहाँ पे हम स्टडी करेंगे, डाटा कैसे कहाँ से कलेक्ट करना है, एंड टाइम पीरियड स्टडी का क्या होगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये रिसर्च क्वेश्चन जो होता है वही बताता है। इसके बाद अ क्लियर एंड कंसाइजली स्टेटेड रिसर्च क्वेश्चन इज़ दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर अ सक्सेसफुल स्टडी। अ क्लियर एंड कंसाइजली स्टेटेड रिसर्च क्वेश्चन, एक ऐसा रिसर्च क्वेश्चन जो क्लियर हो और छोटा हो, ये नहीं इतना बड़ा। यानी जैसे कि हम कहते हैं ना, एक छोटा सा रिसर्च क्वेश्चन जो कि सब बता दे, तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है सक्सेसफुल स्टडी के लिए। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं अगले पेज में जनाब है ऑर्गन्स ऑफ आर रिसर्च क्वेश्चन। एक रिसर्च क्वेश्चन जो है वो निकलता कहाँ से है। ठीक है, हम बनाते कैसे हैं रिसर्च क्वेश्चन। जब हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल करते हैं तब पता चलता है कि यार ये चीज़ हो रही है, तो इसका तो हम फिर क्वेश्चन बना लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कोई चीज़ें महंगी होती हैं ईद पे तो क्यों होती हैं, तब हम जिन लोगों को ऑब्जर्व करते हैं तब हम कोई क्वेश्चन जो होते हैं वो बनाते हैं। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो अब हम रिसर्च क्वेश्चन भी निकलते हैं, यार टेक्नोलॉजी जो है ये कहाँ कहाँ करामद हो सकती है, हम इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अननोइंस प्रिंसिपल, कोई भी प्रिंसिपल जो काम नहीं कर रहा, हमारा कोई प्रिंसिपल था पुराना वाला लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो हम फिर उसके ऊपर सर्च करते हैं कि ये कानून जो है ये काम क्यों नहीं कर रहा है आज के ज़माने में। बिल्ड एन एक्सपीरियंस, जब हम एक्सपीरियंस बिल्ड होता है तब नए क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि यार ये क्वेश्चन भी तो हो सकता है, यार ये भी तो एक रिसर्च के काबिल क्वेश्चन है। और साइंटिफिक कम्युनिकेशन, जब हम जो चीज़ों के साथ साइंटिफिक चीज़ों के साथ हमारा वास्ता पड़ता है तब हमारे माइंड में क्वेश्चन राइज होते हैं। उसके बाद गुड क्वेश्चन जो होता है ना, बी क्लियरली लिंक टू ओवरऑल प्रोजेक्ट गोल। एक क्वेश्चन जो बेहतरीन क्वेश्चन जो होता है वो सारे प्रोजेक्ट गोल के साथ लिंक करता है। ठीक है, ये नहीं क्वेश्चन कुछ हो रहा है और प्रोजेक्ट कुछ हो रहा है। ठीक है, जो मकसद होता है हमारा रिसर्च करने का, जो एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन होता है वो उसके साथ अच्छा ताल्लुक़ रखता है। अलाउ द टारगेट पॉपुलेशन टू बी आइडेंटिफाइड, ये हमारी टारगेट पॉपुलेशन होती है उसको भी आइडेंटिफाई करता है कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन जो होगी वो ये होगी, क्योंकि हमारा रिसर्च क्वेश्चन बता देगा हमें कि हमने रिसर्च किस पे करनी है। गाइड द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन कोर्स करिकुलम एंड इंस्टीट्यूशन, हम बताता है कि हमने किन लोगों पे करनी है, उन लोगों का ताल्लुक़ किस इंस्टीट्यूशन के साथ होगा, वो लोग जो होंगे उनका एजुकेशन लेवल क्या होगा, हमें सब एक रिसर्च क्वेश्चन हमें सब कुछ बता देता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आइडेंटिफाई द आउटकम्स। आइडेंटिफाई द आउटकम्स वेरिएबल एंड की प्रेडिक्टर ऑफ दूज वेरिएबल। हमारे रिसर्च क्वेश्चन होता है वो हमारे जो आउटकम वेरिएबल होते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उनको भी बता देता है। डिटर्मिनेंट व्हाट टाइप ऑफ स्टडी इज़ नीडेड, डिस्क्रिप्टिव है, रैशनल है या एक्सपेरिमेंटल है, हमें भी बताता है कि हमें किस टाइप की स्टडी जो है उसकी करने की ज़रूरत है। हमें डिस्क्रिप्टिव करने की ज़रूरत है, हमें एक्सप्लोरेटरी करने की ज़रूरत है, हमें एक्सपेरिमेंटल करने की ज़रूरत है या रैशनल करने की ज़रूरत है। ये बात भी हमें सच क्वेश्चन पता चल जाती है। जैसे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछता है कि यार अब हमारे जो टाउन में बहुत डिसीज़ हो चुकी हैं, तो इन डिसीज़ जो है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है होने की, तो तब हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करनी होगी। हमें पता चल जाएगा इस इंसान ने हमसे पूछा है कि जो डिसीज़ होने की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, कितने लोगों को डिसीज़ हो रही है। देन जब भी हम किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं, हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च क्वेश्चन बता देता है कि हमने किस टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी करनी है। आइडेंटिफाई बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट माइट इन्फ्लुएंस आउटकम्स है, हमें बताता है बैकग्राउंड के बारे में भी कि आया आपको ये तमाम चीज़ें जो है ये बैकग्राउंड हो सकता है, तब हम उसका बैकग्राउंड लिटरेचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। राइज क्वेश्चन अबाउट हाउ टू बेस्ट कलेक्ट डाटा है, हमें ये बताता है कि आप कैसे एक बेस्ट डाटा कलेक्ट कर सकते हैं।
इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट इन द स्टडी, हमारा जितने भी नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं रिसर्च क्वेश्चन की वजह से, कि ये हमें बताता है कि हमारी स्टडी में कितने पार्टिसिपेंट होंगे। एक गुड रिसर्च है राइटिंग अ गुड क्वेश्चन, जब भी आप कोई अच्छा क्वेश्चन लिखो तो व्हाट डू यू वांट टू लर्न अबाउट, पहले दिन में अपनी बात ये करो कि यार मैंने क्या चीज़ समझना है, मुझे क्या समझने की ज़रूरत है, मैं किस चीज़ के बारे में रिसर्च करना चाहता हूँ। पहली बात तो आपके ज़हन में ये होनी चाहिए, फिर एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ड्राफ्ट एंड रीड ड्राफ्ट विथ इंक्रीजिंग स्पेसिफिसिंग 8 गाइडलाइन लिस्टेड एयरलाइन, आपको जो बातें बताई हैं 8 गाइडलाइन शुरू में, उनको देखें, उनको पढ़ें, देन अपना क्वेश्चन बनाएं। दूसरा, आस्क फॉर फीडबैक फ्रॉम कलीग्स है, जो कलीग्स हैं उनसे फीडबैक लें, यार कि मैं सही क्वेश्चन बनाया, चेक करना ज़रा इसको। तो अपने कलीग से आप अपनी हेल्प ले सकते हैं कि यार ये मैंने क्वेश्चन बनाया है क्या ये ठीक है, या क्वेश्चन बनाने में भी आप हेल्प ले सकती हैं। इसके अलावा बिल्ड ऑन द वर्क ऑफ अदर बाय कंडक्टिंग अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ सकते, पता चलेगा आपको कि जो लोग आपसे पहले गुजरे हैं उन लोगों ने क्या क्या काम किया, उन लोगों ने कैसे अपनी रिसर्च कंडक्ट की, इससे पढ़ के भी आप अच्छा सा रिसर्च क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके अलावा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च क्वेश्चन है फिनर का वर्ड यूज़ के, फाइनर का वर्ड के फीसिबल यानी कि मुमकिन हो, एडिकेट नंबर सब्जेक्ट हो, इतने सब्जेक्ट उसके अंदर, इतनी ऑडियंस हो जिनको रिसर्च की जा सकती है, इतनी ज़्यादा भी ना हो कि नामुमकिन ही हो जाए रिसर्च करना। एडिकेट टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, आगे पास के टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आप इस्तेमाल करें अपनी। इसके अलावा ऑफरेबल इन टाइम एंड मनी, आपके पास जितना पैसा है या जितना टाइम है उसके अंदर आप रिसर्च क्वेश्चन को क्या रिसर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर आप अपने टाइम और मनी के हिसाब से अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाएं। इट इज़ पॉसिबल टू मेजर और मैनिपुलेट द वेरिएबल है, क्या आपका रिसर्च क्वेश्चन इतना बेहतर है कि आप जो वेरिएबल है उनको मैनिपुलेट कर सकें या मेजर कर सकें। आपका रिसर्च क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ओके, आपका रिसर्च क्वेश्चन इन्वेस्टिगेटर ऐसा हो कि आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें। ओके, ऐसा ना हो कि आपको इन्वेस्टिगेट करने मुश्किल हो जाए। नोवेल टू द फील्ड, आपकी जो पर्पस ऑफ द गोल ऑफ द पर्पस है, आपका जो रिसर्च का गोल है उससे रिलेटेड हो। एथिकल होना चाहिए, एथिकल मीन के पोटेंशियल हार्म टू सब्जेक्ट, पोटेंशियल ब्रीच ऑफ सब्जेक्ट कॉन्फिडेंशली, किसी भी किस्म का आपका रिसर्च क्वेश्चन जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके सब्जेक्ट है, आपके रिसर्च की ऑडियंस जो है, जो शामिल है, जो पॉपुलेशन ऑफ हेड पे रिसर्च करनी है, उसको किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाता है। दूसरा ये कि वो उनकी जो कॉन्फिडेंशली है उसको महफूज रखें, यानी कि वो लोग जो आपसे बात अपनी शेयर करें या जो कुछ भी करें आप उसको महफूज रखें, कॉन्फिडेंशली उसके साथ जो है वो आपका रिलेशन हो अपने सब्जेक्ट के साथ। दूसरा है रेलिवेंट मीन टू साइंटिफिक नॉलेज, आपका जो क्वेश्चन है वो रेलिवेंट होना चाहिए, आपका क्वेश्चन साइंटिफिक होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि झूठी हो, जो कि नामुमकिन बात नहीं होनी चाहिए कोई। टू ऑर्गेनाइज हेल्थ और सोशल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी, आपका जो क्वेश्चन है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, वो आपका जो है वो सोशल या हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो कि लोगों को फ़ायदा दे सके। ओके, टू इंडिविजुअल वेलफेयर, ये लोगों को फ़ायदा देने वाला होना चाहिए। थैंक यू जी।